ठीक है, आ जाओ। चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे। डायरेक्टिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, इसको हमने खत्म किया। फिर हमने कहा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, उसको हमने खत्म किया। फिर हम चले गए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। उसमें पहला एलिमेंट सुपरविजन था, वो हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरविजन। फिर पढ़ा द ड्यूटीज परफॉर्म बाय सुपरवाइजर, वो हमने पढ़ा उसके अंदर। फिर हम मोटिवेशन में आ गए, हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फिर पढ़ा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। फिर पढ़ी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फिर उसकी थोड़ी सी एजम्पशंस। फिर हमने पढ़ा इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और फिर मोटिवेशन से रिलेटेड हमने केस स्टडीज भी की, लेकिन इंसेंटिव से रिलेटेड केस स्टडी हमने नहीं की, वो हम आगे जाके कर लेंगे बाद में। आज हम चलते हैं तीसरे एलिमेंट की तरफ, जिसका नाम है लीडरशिप। जिसका नाम है, कोई पहले लीडरशिप कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका नाम है लीडरशिप। ठीक है जी, आ जाओ। लीडरशिप क्या होती है, लिखे फटाफट जल्दी से। लीडरशिप इज दैट प्रोसेस leadership is that process through which people in a group are influenced या influenced मतलब क्या बोलते हैं, प्रभावित करना, या आर इन्फ्लुएंस्ड इन सच अ मैनर that they automatically start using their full capacity. They automatically start using their full capacity for the attainment of collective objectives. ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। इन्फ्लुएंस समझते हैं आप, प्रभावित किया जाता है, लोगों को प्रभावित किया जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करना स्टार्ट कर दे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक रूल है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ऐसा मानती है कि लोग कभी भी 100% कैपेसिटी से काम नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर है। चाहे अभी आप पढ़ रहे हो, चाहे बाद में आप जॉब करोगे, यू आर नॉट गिविंग 100%। जब कभी आप अपना 100% देना स्टार्ट कर देते हो, यू बिकम अ टॉपर ऑफ द क्लास। सिंपल एज दैट, है ना। एक बात सच है दैट यू आर नॉट गिविंग योर 100%। और ऐसे ही यही आदत जब आप काम पे जाओगे तो यही आदत सेम आपके अंदर रहेगी। यू विल नेवर गिव योर 100%। यू नीड समवन टू इन्फ्लुएंस यू, You need someone to motivate you. You need someone to force you. भैया कर ले, फिर आप करो। और एक अच्छा लीडर यही काम करता है। जब तक गालियां न पड़े तो पढ़ना नहीं, है ना। ऐसी बाद में भी होता है। ये ऐसा माना जाता है इंडियन कल्चर के अंदर कि जो इंडियंस होते हैं वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 60% तक ही देते हैं। 40% तब ऐड करते हैं जब उनको कोई इन्फ्लुएंस करे, जब उनको कोई प्रभावित करे, उनको कोई मोटिवेट करे। ये ऐसा हमारा नेचर है। ठीक है जी, ऐसा इंडियंस के लिए माना गया है। ये इंडियन ह्यूमन का नेचर है कि हम 60% दे के ही बैठ जाते हैं। और जब हम बच्चे होते हैं, जब आपकी उम्र में है, जब आप हो, तो आप 20% भी अपनी कैपेसिटी का नहीं पढ़ते हो। 20% भी, अगर आप 20% भी अपना लगाना शुरू कर दो तो आप कभी भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स में नहीं आ सकते जब नंबरों की बात आए। 20% भी, क्योंकि 24 घंटे 24 आवर्स का 10% कितना हुआ है? 24 घंटे का 10% कितना हुआ? 2.5 घंटे, है ना। अगर क्या आपने 24 घंटे टाइम का 10% आप पढ़ पाते हो? सेल्फ स्टडी सोच के देखो,
10% पढ़ पाते हो आप? 2.5 घंटे पढ़ते हो? सेल्फ स्टडी, लीव एवरीथिंग असाइड, स्कूल का होमवर्क, स्कूल की बातें पढ़ पाते? बहुत कम बच्चे कह रहा हूं मैं जो पढ़ पाते हैं। तो 10% भी नहीं दे पाते अपने उसका टोटल का, एक दिन का दे पाते 10% आप। और जो बच्चे 20% देते हैं या 30% देते हैं वो क्लास में टॉपर बन जाते हैं। अभी 30% देने वाले 50% तक भी दे रहे हैं, मतलब 12 घंटे की सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं बच्चे, छुट्टियां करके, ये करके, वो करके। मैं बोलता हूँ 10% दीजिए, 10 से 20% कुछ भी देना शुरू कर दो, यू बिकम अ हीरो। लेकिन आप कब देते हो? 10% भी कब देते हो? जब मम्मी आती है, तेरे 2 लाड़ियां लपड़ में कस के पढ़ लग गई, यही होता है ना, तब पढ़ना शुरू करते हैं आप, जब मम्मी डैडी पीछे आते हैं। कोई ना कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है, कोई ना कोई आपको मोटिवेट करता है, कोई ना कोई फोर्स करता है। तो एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम कर सके। किसकी तरफ? टूवर्ड्स द कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और वो क्या होता है? टारगेट। ठीक है जी, ये होता है लीडर। और इसके नीचे लिखो मैनेजर, मैनेजर प्लस लीडरशिप। या कोई भी मैनेजर है ना, वो सक्सेस नहीं हो सकता। कौन सक्सेस होता है? सक्सेस किसे मिलती है? तो लिखो मैनेजर प्लस लीडरशिप इज इक्वल टू सक्सेस। मैनेजर प्लस लीडरशिप इज इक्वल टू सक्सेस। एक अच्छी सक्सेस, एक सक्सेस आदमी कौन होगा? यही होगा सक्सेस। डबल सी आएगा, डबल सी। एक अच्छा सक्सेस कौन होता है? किसको सक्सेस मिलती है लाइफ के अंदर? कौन से मैनेजर को मिलती है? जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। मतलब मैनेजर तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन ये वाली क्वालिटी हर एक में नहीं होती। बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ के मैनेजमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास से एमबीए पास करते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और क्या बन जाते हैं? मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उनमें समस्या ये होती है, उनमें ये नहीं होती। एक टीम को साथ लेके चलना और एक टीम से काम करवाना। पता है हमारे वहां युगांडा में ये बात बोला करते थे। मुझे पहले दिन जब मैं गया ना युगांडा में, मुझे किसी ने पहले हफ्ते में बात बोली थी, बोलता युगांडा में वही आदमी कामयाब है जिससे कम काम करना आता हो तब भी चलेगा। मतलब आए पूरा अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कम भी आता हो तो चलेगा, लेकिन जिससे काम करवाना आ गया ना युगांडा में, वो कामयाब है। जिसे काम करवाना आ गया, क्योंकि हमें किनसे काम करवाना है मालूम? कालों से, मतलब तो वहां के लोगों से, लोकल लोगों से। और वो लोग क्या होते हैं? अक्कड़ होते हैं काम करने में, वो दिमाग से बहुत बेचारे थोड़ा कम पढ़ते हैं ना, वो उनके पास इतने पैसे नहीं, रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए। तो मुझे किसी ने कहा कि आप ना यहाँ पे काम करना थोड़ा कम सीखना, लेकिन काम करवाना ज्यादा सीखना, कि कैसे सामने वाले को हैंडल करना है। वो अगर आप सीख गए तो आप यहाँ पे किंग बन जाओगे। और मैंने उसी पे ज्यादा फोकस किया, हाउ टू टेक द वर्क, नॉट हाउ टू डू द वर्क। काम लेना कैसे है सामने वाले से, कितने प्यार से और मोहब्बत से उससे काम करवा लेना है। और हमारे वहां पे इंडियंस आते थे, वो उनके साथ लड़ते थे, उनको क्या बोलते हैं, अब्यूज करते थे, गाली गलौज करते थे, कई बार हाथापाई भी हो जाती थी। मेरे की किसी से देखो 17 साल के अंदर मैं किसी से लड़ा नहीं, एक भी बंदे से, किसी को अब्यूज नहीं किया, कभी गाली गलौज का टाइम नहीं आया। हाँ, कभी कभी गुस्सा होते हैं ऑफिस के अंदर, लेकिन फिर भी कितने आराम से काम करवाया लोगों से। सीखना पड़ता है, कलाकारी होती है। तो लीडरशिप जो है ना, कलाकारी है। एक बॉस में लीडर में क्या फर्क है मालूम है आपको? एक बॉस में और लीडर में क्या फर्क है? बॉस बोलता है यू गो, और लीडर बोलता है, क्या बोलता है? वी गो। बॉस क्या बोलता है? यू डू इट। बॉस क्या बोलता है? यू डू दिस जॉब। और एक लीडर क्या बोलता है? लेट्स डू दिस जॉब। ये फर्क है दोनों, मतलब वो सारी टीम को साथ लेके चलता है। एक बॉस में, एक लीडर में ये फर्क होता है। बॉस ऑर्डर देता है और लीडर क्या करता है? लीडर इन्फ्लुएंस करता है, लीडर मोटिवेट करता है। दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है जी, आ जाओ, ये हो गया लीडरशिप। अब आगे बढ़े फटाफट। लीडरशिप के अंदर लिखे फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के फीचर्स क्या है? लीडरशिप इंडिकेट्स, या पहला बस मेन पॉइंट लिखेंगे, लाइन सिर्फ, पॉइंट्स नहीं लिखना है, डिटेल नहीं जाएंगे। लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। Leadership indicates the ability of an individual to influence others.
वही आदमी अच्छा लीडर बन सकता है जो दूसरों को प्रभावित कर सके, जो दूसरों को, जिसके पीछे लोग लग जाए। जैसे आज आप देखो हिंदुस्तान के अंदर तो दो लोग मेन हैं, एक तरफ है वो मिस्टर राहुल गांधी और एक तरफ है मिस्टर नरेंद्र दास मोदी। आपने देखा है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, एक ने बाहर पढ़ाई की है, एक ने पढ़ाई कहां की है, बाहर की है। एक बहुत अमीर खानदान से है, एक ऐसे पुश्तैनी खानदान से जिसका सारा खानदान ही राजनीति के अंदर टॉप पोजीशन पे रहा है, और एक नॉर्मल घर से उठ के चाय बेचता हुआ एक राज्य का सीएम रह के आया है। सोचो दोनों के बोलने में कितना फर्क है। एक बोलता है तो लोग हंसते हैं, वो बोलता है आलू डालेंगे यहां से सोना निकल जाएगा, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। और एक बोलता है तो लोग एक घंटा 2 घंटे बैठ के सुन लेते हैं कि बोलना क्या चाहता है। सोच रहे हो आप किस चीज का फर्क है, किसका फर्क है? उसमें एक एबिलिटी है क्या, सामने वाले को प्रभावित करने की, अट्रैक्ट करने की, और ज्यादा कुछ नहीं है। काम तो गवर्नमेंट करती नहीं, काम तो नीचे रहने वाले जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, बाबू बोलते हैं, काम तो वो करते हैं। सरकार तो नाम की होती है, चलती तो वही है जो नीचे काम कर रहे होते हैं, वो तो कभी नहीं बदले जाते। कभी आपने देखा है काम कौन करता है? ऑफिस में जाओ, कहीं कोई मिनिस्टर बैठा दिखा आपको आज तक? ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, सारे यही काम करते हैं। इनको बाबू बोलते हैं। देश तो ये चलाते हैं, बस नाम सरकार का होता है, चलाने वाले तो यही है। हु आर द पॉलिसी मेकर्स, नीति आयोग। वहां कौन लोग काम करते हैं? ये सारे पढ़े लिखे बंदे जिन्होंने एमबीए कर रखी है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने आईएएम कर रखी है, वो काम करते हैं। उन्हें कभी नहीं बदलते। सरकार आती है, सरकार चली जाती है, वो लोग वही रहते हैं परमानेंटली, वो लोग वही रहते हैं परमानेंटली। तो वही लोग तो देश को चलाते हैं बेसिकली। हमें लगता है सरकार देश चला रही है, सरकार तो सिर्फ वोट मांगती है, देश नहीं चलाती सरकार। तो जिसको अच्छी तरह से बोलना आता है उसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं, वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। जो नहीं अच्छे से बोल पाता उसको वोट नहीं मिलते। तो ये पहली एबिलिटी होनी चाहिए क्या, टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ये पहली एबिलिटी है लीडरशिप की। लिखो नंबर 2, लीडरशिप tries to bring change in the behavior of others. Leadership tries to bring change in the behavior of others. देखा आपने, लीडरशिप ट्राई करती है कि दूसरों के बिहेवियर में कुछ चेंज ला सके। मोदी जी ने आते क्या बोला? स्वच्छता अभियान। क्या बोला? स्वच्छता अभियान। फिर क्या बोला? जिस कमरे से आप निकल जाओ उस कमरे के लाइट्स को ऑफ कर दो। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू डू अ चेंज इन योर बिहेवियर फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। यही एक लीडरशिप का काम है, यही एक अच्छे लीडर का काम होता है। आप सुनो, सारी वही बातें आपके सामने आएंगी। एक अच्छे लीडर का काम होता है कि सामने वालों के बिहेवियर में चेंज लाना, अच्छे के लिए, गंदे के लिए नहीं, फॉर गुड थिंग। ये एक अच्छा लीडर करता है। ठीक है जी। मान लो सारे एम्प्लॉय कंपनी में आते हैं, सबको आदत है, कोई 5 मिनट लेट आ रहा है, कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई 15 मिनट लेट आ रहा है ना। सब आते हैं, फिर आके खड़े हो जाते हैं, बातें मारनी शुरू करते हैं। हाँ भाई कल रात को कौन सी मूवी देखी थी? हाँ भाई कल रात को कहा, 15 मिनट उसमें वेस्ट कर दिए। फिर 15 मिनट जाते हैं टूल उठाने के लिए, जहाँ पे टूल्स पड़े हैं वहां से लेके आते हैं। फिर 15 मिनट ले लेते हैं कपड़े बदलने के लिए, ओवरऑल डालने के लिए, गम बूट डालने के लिए। 1 घंटे का टाइम रोज वेस्ट कर देते हैं। और यही प्रोसेस वो दोहराते हैं कब? जब शाम को जाना होता है। आधा घंटा पहले काम बंद कर देते हैं, जाके अपने कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, अपने टूल्स रखते हैं सही जगह पर। ये रोज का 1.5 घंटा वेस्ट हो रहा है। तो एक अच्छा लीडर क्या होगा? जो उनके बिहेवियर में चेंज लेके आएगा। वो उन्हें इतना इन्फ्लुएंस कर देगा, इतना मोटिवेट कर देगा कि वो टाइम से 15 मिनट पहले आएंगे, कपड़े बदल के टूल्स के साथ पूरे 8 बजे काम स्टार्ट कर देंगे। एक अच्छा लीडर ये कर सकता है ना। एक अच्छा लीडर ऐसा कर सकता है, सामने वाले के बिहेवियर में चेंज ला सकता है। ठीक है जी। चलो तीसरा पॉइंट, लीडरशिप इंडिकेट्स interpersonal relation between leaders and followers. Leadership indicates interpersonal relation between leader and followers, जो उसको फॉलो कर रहे हैं।
देखो, एक आदमी लीडर तभी बनता है जब उसके फॉलोअर्स होते हैं। जिसको फॉलो करने वाला कोई नहीं होता वो लीडर बन ही नहीं सकता। अकेला आदमी लीडर नहीं बन सकता। लीडर कौन बनता है? हु इज अ लीडर? व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लीडर? लीडरशिप। यू मस्ट हैव अ फॉलोअर्स। अगर आपको 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग फॉलो करेंगे तो आप एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट या छोटी सी जगह के क्या बन जाओगे? लीडर बन जाओगे। फिर आपको लाखों लोग फॉलो करेंगे तो आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे। आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे फॉलो करने वाले कौन है? मोदी को फॉलो करने वाले लोग हैं। मिस्टर मोदी को है नहीं। पॉलिटिशियन में सेकंड नंबर पे वही है ना, ट्रम्प के बाद है ना। पहले ट्रम्प थे शायद, पहला नंबर पे ट्रम्प, उसके बाद नरेंद्र दास मोदी। फॉलोअर्स है ना, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, है ना। तो जिसके फॉलोअर्स नहीं है वो लीडर नहीं हो सकता। लीडरशिप की पहली रिक्वायरमेंट है यू मस्ट हैव अ फॉलोअर्स। और उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। यानी आप कुछ कहो तो आपके फॉलोअर सुने, तभी लीडरशिप कामयाब हो पाएगी। देयर मस्ट बी अ इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स। आप बोलते रहो और कोई आपकी बात ही ना सुने तो फिर काहे के लीडर आप? या आप बोलने चले जाओ स्टेज पर, आपको सुनने वाला कोई ना बैठा हो, खाली मैदान में बोल के आ जाओ तो काहे के लीडर आप, है ना। फॉलोअर्स होने जरूरी है जो आपको फॉलो करें। तो लिखो पहले इसके अंदर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप, इसमें लिखना पड़ेगा द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ लीडरशिप। इसी में तीसरे पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा अंदर। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ लीडरशिप इज द प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स। इज द प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स। The first requirement of leadership is the presence of followers. You can't be a leader without follower. You can't be a leader without follower. ठीक है जी, चलो ये भी खत्म हुआ। Okay, next is leadership is exercised to achieve common goal of the organization. To achieve the common goal of the organization. ठीक है जी। अब देखो ना, ये देश के लीडर हैं, उनका कॉमन गोल क्या है? देश की तरक्की। ऐसे ही एक कंपनी में जो लीडर होता है उसका मेन गोल क्या होता है? टू अचीव द टारगेट्स। लीडरशिप की हो जाती है टू अचीव द टारगेट्स। वो अपनी तरफ से सोचता है, वो अपनी तरह से सोचता है, वो अपनी तरह से सोचता है। सबकी सोच को एक साथ लेके आना और उस सोच से कंपनी को आगे ले जाना, यही एक अच्छे लीडर का काम है। आई बात समझ में? चलो आगे लिखो इसी के अंदर, मतलब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में, लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है जी, रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। आज आपको एक टास्क है, आपने पूरा किया, नेक्स्ट लीडरशिप स्टार्ट। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, है ना। जब से देश आजाद हुआ कभी भी ऐसा हुआ कि देश में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है? ऐसा कभी हुआ आज तक? आज देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए, कभी ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के बिना देश चल रहा हो? हमेशा लीडरशिप है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हाँ, लोग चेंज हो जाएंगे, पार्टियां चेंज हो रही हैं, लेकिन लीडरशिप तो है ना, इट इज रिक्वायर्ड। उसके बिना देश नहीं चलता। ऐसी कंपनी, कोई कंपनी नहीं चल सकती, कोई डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, कोई मैनेजमेंट नहीं चल सकती विदाउट लीडरशिप। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट चलो इसी में आ जाओ आगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीडरशिप। टाइप्स ऑफ लीडरशिप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लीडरशिप टाइप भी कह सकते हो और लीडरशिप स्टाइल्स भी कह सकते हो। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, आप इसे टाइप्स भी कह सकते हो। टाइप्स ऑफ लीडरशिप या स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ऐसे भी आ जाता है पेपर में। लीडरशिप के स्टाइल क्या क्या होते हैं?
स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप और टाइप्स ऑफ लीडरशिप, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है जी, एक ही बात है। तो कितने तरह की लीडरशिप होती है, कैसे कैसे स्टाइल है, तो लिखो सबसे पहला स्टाइल, द फर्स्ट स्टाइल इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। द फर्स्ट स्टाइल इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। अभी देखो इसको ना सारे लीडरशिप को आप एक डायग्राम से समझ सकते हो। ऑटोक्रेटिक, ये है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लिखो ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सब ये टमाटर भिंडी सब इसमें आ जाता है रिकॉर्डिंग के अंदर। बच्चे सुन के बोलते हैं सर कहाँ पे पता नहीं क्लास बना रहे हो, कौन से गाँव में। कोई बात नहीं, फिर क्या है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये कौन सी लीडरशिप है, इसमें एक लीडर होता है, ठीक है, और दूसरों की नहीं सुनता। वो कहता है मैं ही रब, मैं ही भगवान, मैं ही सब कुछ, मैं ही कहूंगा तुम सब सुनोगे। जैसे यहाँ पे आपके यहाँ पे सुन लेते हैं ना, दीदी कभी बोलती है सर दवाई खा के नहीं है आप, वो नहीं सुनता है। इधर देखो, इधर, ठीक है, वो एक ही है। ये देखो, इधर सुनो, इसका डायग्राम से समझ जाओगे आप, इसमें याद नहीं करना। एक ही लीडर है और वो ही 1 2 3 4 सबको क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस। और ये बस इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, सुनता किसी की भी नहीं, बस इंस्ट्रक्शंस देता है, सुनता नहीं किसी की। अगर इसने बोला ना सर आई वांट टू सजेस्ट समथिंग, नो, डू व्हाट आई एम सेइंग, बस। सबसे ज्यादा ये होता है कंपनियों में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सुनते नहीं किसी की, चाहे कंपनी घाटे में चली जाए। ये तब सुनते हैं जब कंपनी को घाटा हो जाता है। ये कहते हैं हम ही ठीक है, ये कहते हैं हमें। हमारे वहां भी ऐसे कई डिपार्टमेंट थे जो सुनते नहीं किसी की। वो पता क्या बोलते थे अपने नीचे काम करने वालों को, यू आर नॉट बीन पेड फॉर थिंकिंग, डोंट थिंक माय फ्रेंड, जस्ट डू इट व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बोलते हैं जस्ट डू इट व्हाट आई एम सेइंग, डोंट थिंक। आपको थिंक मतलब सोचने के पैसे नहीं देते हैं, काम करने के पैसे दे रहे हैं। सोचने के लिए हमको रखा है ना, हम है ना मैनेजर, अब काम करो। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट हमारे वहां पे थे जो बोलते थे सोचो मत। अगर किसी काले के दिमाग में काम करते हुए अच्छा आइडिया आया जिससे काफी पैसा बच सकता है कंपनी का, और या तो पैसा बच सकता है या नुकसान होने से बच सकता है, तो लीडर को क्या चाहिए, सुने। ये नहीं सुनते। ये वाले लीडरशिप के अंदर लीडर किसी की बात नहीं सुनता, उसे सिर्फ क्या करना है, अपना फैसला लेना है और थोप देना सामने वाले के सिर के ऊपर। उसे पसंद है नहीं है, वो कर सकता है नहीं कर सकता है, नो करो। ये कौन सी लीडरशिप हो गई, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है जी। पेपर में आता है इसके अंदर से क्वेश्चन, केस स्टडी, इसीलिए डायग्राम बना लो ऑटोक्रेटिक। अब 2 लाइनें लिख लो इसके बारे में। लिखो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप is the style of leadership in which a leader gives orders and expect his subordinates to obey those orders unconditionally. अनकंडीशनली मतलब सामने से क्वेश्चन नहीं पूछ लेना आप, सर ऐसे क्यों, तो ये पूछा तो नौकरी गई। अनकंडीशनली एंड अनक्वेश्चनली, वो भी लिख लो। अनकंडीशनली अपॉन अनक्वेश्चनली, मतलब क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते आप। क्वेश्चन पूछा आपने और आप गए बाहर कंपनी से। ये सबसे खतरनाक किस्म के हुआ है, क्या बोलते हैं, अनक्वेश्चनली। क्वेश्चन से बना अनक्वेश्चनली, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछना। और ना ही कोई कंडीशन रखनी है, सर मैं कर तो लूंगा पर मुझे ये चाहिए, ना ना ना, कंडीशन भी नहीं रखनी। उसके मुंह से निकला और आपको सीधा लग जाना है बस काम करने में, जो आप काम कर रहे हैं, बस तू काम कर। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से, कोई क्वेश्चन नहीं। इसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, ठीक है जी। और लिखो इसके अंदर, इसी में लिखो
क्या? दिस लीडरशिप इज वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है जी, ये वन वे कम्युनिकेशन है. मतलब बस यहीं से ऑर्डर आएगा और इसको मानना है. ये अगर कुछ बेचारा कहना चाहता है ऐसे हाथ जोड़ के डर के, ना कह नहीं सकता. मतलब यहां से अगर कोई बात बी बेचारा कहना चाहे इसको, तो ये पॉसिबल नहीं है. दिस इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन. ऑर्डर ऊपर से आएगा और आपको मान लेना है. पहले जो थे ना अंग्रेज जब हमारे यहाँ राज करते थे तो यही लीडरशिप मेन चलती थी. वो कोड़े बरसाते थे हमारे ऊपर, ऐसे करते थे. आजकल उन्हीं के देश में जाके फ्यूल बेचते हैं, उनके वहां गाड़ियां चलाते हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं, उनके देश को साफ करते हैं. वो पहले भी हम पे राज करते थे, आज भी राज कर रहे हैं. लेकिन पहले उन्होंने हमारे यहाँ पे आके राज किया, आज उनको वहां जाके गुलामी करते हैं. फर्क सिर्फ इतना ही है. सच्ची कह रहा हूं मैं आपको. पहले भी हम गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं. पहले उन्होंने हमारे यहाँ पे आके हमारे ऊपर हमारे राज किया और हमको गुलाम बनाया. आज हम उनके वहां जाके गुलाम बनना चाहते हैं. फर्क कुछ नहीं आया, सिर्फ वक्त बदल गया और जगह बदल गई है ना. सिर्फ जगह चेंज हुई है. गुलामी आज भी है. आज भी वो हमारे को ऐसे ट्रीट करते हैं. मालूम है आज भी यूके में कुछ ऐसे होटल्स हैं जहां लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड. मालूम है आपको? आज भी हैं यूके के अंदर ऐसे कुछ होटल्स. आज भी यूके में हैं. आज भी यूके की सड़कों में, जबकि हमारे लोग वहां पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, फिर भी ऐसे होटल्स हैं जहां लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड. ऐसा पहले भी लिखा होता था. सच्ची बात है. और ये पहले जगह जगह लिखा था. पहले इंडिया के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स में लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड. जब वो हम पे खुला, हमें आदत है इस चीज की, हमारे खून में है. हम कभी भी ऊपर आना नहीं चाहते. हम ऊपर नहीं आना चाहते क्योंकि हमारे अंदर वो आते नहीं है कि हम उससे ऊपर आ सके. हम उससे ऊपर आना नहीं चाहते. आ सकते लेकिन आना नहीं चाहते. बिकॉज ऑफ आवर हरकतें, हमारी हैबिट्स ऐसी है ना. हमारी हैबिट्स ऐसी हैं कि हम देखो हमारी हैबिट्स देखो कितनी खतरनाक प्रॉब्लम्स हैं. हमारे हाथ में जैसे फोन आता है, सबसे पहले हम यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, या कोई गेम खोलते हैं या कोई चैट खोलते हैं, है ना. हमारे हाथ में फोन आ जाए और मम्मी सिर पे ना हो तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मतलब उल्टा ही देखोगे ना. या तो फेसबुक या व्हाट्सएप यही चीज देखोगे. काम की चीज तो कोई देखने से आप या तो पिक्चर देख लोगे, है ना, या कोई गाना सुन लोगे, यही होगा. लेकिन वही फोन एक फॉरेनर के हाथ में आ जाता है, उसके हाथ में आता है, तो वो सबसे पहले सर्च करता है कि लाइफ में क्या बना जा सकता है. जो स्टडी मैं कर रहा हूं उससे लाइफ में आगे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं. वो कुछ अच्छा सर्च करेगा. हम क्या करेंगे? हम वो फोन सामने रखेंगे और ऐसे घूमेंगे, टिकटॉक पे वीडियो बना के डाल देंगे. है, दिख रहे आप? मैं कहता हूँ टिकटॉक बंद हो गया तो दूसरा कुछ स्टार्ट हो गया. क्या आता है वो आजकल? हाँ, मैं जैसे वो करता हूँ ना, मर्ज करता हूँ, वीडियोस मर्ज करता हूँ. यू कौन सा आता है वो, यू कट ऐप पे वीडियो मर्ज करनी पड़ती है ना. ये वीडियो अपने आप कट जाती है 30 मिनट के बाद, तो इनको मर्ज करके भेजना पड़ता है आपको. तो मर्ज करता हूँ तो वो हमेशा एक ऐड आती है, पता नहीं कौन सा वो स्नैप उसकी ऐड आती है. तो उसमें बोलता है कि आपको इंस्टॉल करना तो इंस्टॉल बटन दबा दो. वहां कोई ना कोई जो है वो डांस कर रही होती है. उसमें क्या बोलते हैं, सामने लगा के. हम ये काम करते हैं. हम ऐसा काम करने में खुश हैं. हमें इसमें खुशी मिलती है. हम गए वो दिन, जमाने चले गए जिसमें हम पढ़ के इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, और सबसे ज्यादा डॉक्टर और साइंटिस्ट इंडिया के होते थे. वो जमाने गए, वो दिन पुराने हो गए. यही तो गुरु ने खत्म किया हमारे अंदर से. हमारे अंदर से भूख ही खत्म कर दी. बोला इनको पता क्या करो, उस तरफ लगा दो. उस तरफ है, किस तरफ लगा दो? बस ये डांस करें, वो क्या बोलते हैं, अच्छे से कपड़े डाल के लोगों के सामने डांस करो, टिकटॉक वीडियो बनाओगे, एक छोटी मोटी एड मिल जाएगी, उससे कुछ 50,000 लाख रुपए कमा लोगे. मम्मी कहेगी बेटी सफल हो गई, चलो सारी उम्र लगे रहो इसके अंदर. ये काम हो गया, ये वाला काम हो गया. हाँ, सक्सेस हो गया. सक्सेस, बेटी सफल हो गई, सक्सेस मिल गई. पहले क्या होता था? पहले डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे, कहते थे बच्चा सक्सेस हो रहा है, ये है रियल सक्सेस. लेकिन अब कॉमेडियन बन जाते हैं. फिर बाद में गांजा पीते हैं और गांजा पी के भी जेल में बैठे होते हैं. देखो कोई इतनी मोटी, वो क्या नाम है उसका, वो भी गांजा पी रही है. देखो ये सब दिखते खुश है. सच्ची बोल रहा हूँ. पता है इससे क्या बात साबित, एक मिनट, मालूम है इससे क्या बात पता लगती है? द रियल डिप्रेशन इज इन बॉलीवुड.
डिप्रेशन, ये डिप्रेशन के शिकार है जो गांजा पीते हैं और जो नशे करते हैं, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। वो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए नशे का सहारा ले रहे हैं। हमें जो खुश दिख रहे हैं वो खुश है नहीं, और हमारे 90% बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, हर कोई जिसको देखो सेल्फियां लेके और वो लेके और छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दी जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर लगातार। ठीक है जी, आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, हो गया। आगे लिखो, दिस लीडर इज, ये जो टाइप होता है ना लीडर, ये वाला, दिस लीडर इज डॉगमेटिक। डॉग मैंने भाव भाव, दिस लीडर इज डॉगमेटिक। डॉगमेटिक समझते आप? इसका काम होता है सिर्फ बोलना, सुनता नहीं ना किसी की, है ना, सुनता नहीं किसी। DOGMATIC, डॉगमेटिक। अब ये वर्ड आएगा, देखना आपको, ये वैसे तो हंसी वाला वर्ड है, लेकिन ये वर्ड आपको ना, इसको अंडरलाइन कर लो, बेशक सर्कल कर लो इस वर्ड को आप, ये आएगा आपको उसमें, किसमें, केस स्टडी में, डॉगमेटिक। ये कौन सा लीडरशिप है डॉगमेटिक वाला? ये ना भोंकने का ही काम करेगा, सुनेगा नहीं किसी की, तो सामने वाला क्या बोल रहा है, सुनता नहीं है किसी की। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखो, his followers are based on the assumption that reward or punishment both can be given, or punishment both can be given depending upon the result. Upon the result. ठीक है जी। इसके अंदर जिसके फॉलोअर्स होते हैं उनको मालूम होता है कि इसकी, जैसे इसने कहा, अगर आपने वैसा काम कर दिया तो क्या मिलेगा, रिवॉर्ड, और जैसा इसने कहा वैसा आप नहीं कर सके तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलेगा, पनिशमेंट भी मिलेगी इस काइंड ऑफ लीडरशिप के अंदर। अच्छा अगला लिखो, ही विल डिटरमाइन द पॉलिसी, he will determine the policy without consulting others. अगर कोई पॉलिसी बनानी है, मान लो आप अच्छे नहीं पढ़ोगे तो लीडर नहीं बनोगे, फिर आपको काम करना पड़ेगा किसी के अंडर, और ये लीडर ने कहा भाई कल से सारे के सारे 7:45 पे ऑफिस में आएंगे, अभी आपका आने का टाइम था 8 बजे, और कल से सारे के सारे 6:30 बजे ऑफिस से जाएंगे। आपने कहा सर मैं नहीं आ सकता, चलो बाहर गई जाओ, सुनेगा तो है नहीं प्रॉब्लम। कोई पॉलिसी बना दी, टाइम चेंज कर दिया ना, वेरी बिग पॉलिसी है ना, 15 मिनट सुबह जल्दी कर दिया, आधा घंटा शाम को लेट कर दिया, 45 मिनट्स आपके ज्यादा खून पिएंगे, लेकिन वो सुनेगा नहीं किसी। वो ये नहीं कहेगा कि 45 मिनट्स तुम रोज काम एक्स्ट्रा कर रहे हो, चलो तुम्हें एक दिन का हाफ डे दे देंगे, कर सकता ना ऐसे भी, ऐसा नहीं करेगा। जो पॉलिसी बना दी बस अकेले बना देगा, आपसे कंसल्ट नहीं करेगा, ये वाला लीडर। ठीक है जी, आगे लिखो इसी में अगला पॉइंट, अंडर दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप, द डिसीजन मेकिंग पावर is centralized in the leader. अब आपको मालूम है ये वर्ड भूले तो नहीं आप, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, भूले तो नहीं है ये वर्ड, याद है हमने पढ़ा था। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? जब एक ही आदमी के पास सारी डिसीजन पावर हो। डिसेंट्रलाइजेशन जब अथॉरिटी को बांट दिया जाए। वेरी गुड, ठीक है जी। सेंट्रलाइज्ड इन द लीडर, ठीक है जी, सेंट्रलाइज इन द लीडर। आगे लिखो, दिस लीडरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड
दिस लीडरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. बॉस सेंटर्ड, SCENTRED. इसे ये भी बोलते हैं जी बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. ये इसका दूसरा नाम है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. मतलब केंद्र बिंदु में कौन है? सिर्फ बॉस. ये ए, इसे बोलते हैं बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. ठीक है जी, इसका दूसरा नाम हो गया. चलो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. आगे चलो. अच्छा ये लिखो, दिस लीडरशिप इज इफेक्टिव. दिस लीडरशिप इज इफेक्टिव. दिस लीडरशिप इज This leadership is effective in a factory where the supervisor is responsible for production on time. Is responsible for production on time. फिर अगला लिखो, in this kind of leadership, last point है, in this kind of leadership the quick decision making is also possible. ठीक है जी, क्विक डिसीजन मेकिंग इज आल्सो पॉसिबल. अब इतना कुछ आपने लिखा एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है दूसरा? बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. ये लीडरशिप में जो लीडर होता है वो किसी की सुनता नहीं. इसमें वन वे कम्युनिकेशन. ये कुत्ते की तरह डॉगमेटिक है, बस भौंकते रहना, सामने वाले की सुननी नहीं इस लीडरशिप में. लेकिन फिर भी ये लीडरशिप इफेक्टिव है. कहाँ इफेक्टिव है मालूम है? कभी कभी कंपनियां पता क्या करती हैं, सुपरवाइजर को पता क्या बोलती हैं, तूने पीटना है पीट, मारना है मार, किसी को निकालना है निकाल, किसी को रखना है रख, हमें प्रोडक्शन से मतलब है, हमें इतनी प्रोडक्शन चाहिए. ऐसी कंपनियां होती हैं, खासकर फैक्ट्री में ऐसे काम होता है. फिर सुपरवाइजर जो है ना वो हाथ भी उठा देते हैं, डंडे से पीटते भी हैं. वहां चलती है ये वाली लीडरशिप ऑटोक्रेटिक. अब आपने एक रखा सुपरवाइजर, वर्कर्स आपकी बात मानते नहीं, यूनिटी बना लेते हैं. आपने एक अच्छा सा आदमी रख लिया सुपरवाइजर, उसको पता क्या बोला, तूने पीटना है पीट दे, जो तेरी नहीं मानता निकाल दे, नए आदमी लाने ले आ, हमें काम से मतलब है. तो फिर कौन सी लीडरशिप हो गई? ऑटोक्रेटिक. वो किसी की नहीं सुनेगा, उसे काम करवा के देना, वो काम करवा के देगा. दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ठीक है जी, अगली आ जाओ, डेमोक्रेटिक लीडरशिप. डेमोक्रेटिक, फटाफट जल्दी से. द नेक्स्ट टाइप इज डेमोक्रेटिक. अच्छा इसका डायग्राम देख लिया ना आपने ऑटोक्रेटिक का? सिर्फ वन वे फ्लो है, ये देख रहे हो आप? ये एरो नीचे को मारना, बस ऊपर को मत मार देना, ओनली वन वे फ्लो. अब आ जाओ डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक के अंदर क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप. यहां पे बनाओ इसका डायग्राम. ये है हमारा बीचों बीच लीडर, ये लीडर है, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई. ये इसको ऑर्डर देगा भी और इसकी सुनेगा भी, इसको ऑर्डर देगा भी और इसकी सुनेगा भी, इसको ऑर्डर देगा भी, इसकी सुनेगा. ये लोगों से ऑर्डर देता है तो लोगों की बात भी सुनता है. कोई पॉलिसी बनाता है तो पहले लोगों की बात सुनता है, लोगों से सलाह लेता है, हाँ भाई ऐसा करने वाले, आप बताओ क्या क्या करो. है जैसे मैं आपको बोलता हूँ कल इस टाइम पे क्लास लगेगी और मैं पूछता हूँ हाँ जी आप बताओ आ सकते हो कि नहीं आ सकते? फिर नया बोलते कोई नहीं, आज मैं सोई रहेगी, नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आ तो सकते हो, है ना. वो कौन सी लीडरशिप होती है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पे लीडर सबऑर्डिनेट्स की बात को सुनता है. ये देखो ये एरो दोनों तरफ है, ऑर्डर भी देता है और ये नहीं कि उनसे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर नहीं लेता उनसे,
उनका ऑर्डर देता है, लेकिन कोई भी पॉलिसी बनानी हो, कोई भी डिसीजन लेना हो उनसे रिलेटेड, तो उनकी बात सुनेगा, उनकी एडवाइस तो लेगा, सजेशंस तो लेगा। वो एक सजेशन बॉक्स लगा देगा, चलो वहां डाल दो सजेशन, एटलीस्ट वो पढ़ लेगा लोग क्या कहना चाहते हैं, सामने जो काम कर रहे हैं वो कहना क्या चाहते हैं। मतलब ये एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। वो वन वे था, ये कौन सा है, टू वे। यहां बॉस से सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट से बॉस, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है जी, लिखो जल्दी से इसके अंदर, आप लिखो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप is one in which a leader develop action plans and make decision in consultation with his subordinates। यानी कोई भी पॉलिसी या कोई भी डिसीजन अगर लेता है तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करेगा। कंसल्ट मैंने तो डिस्कस करना, उनसे पूछना, उनकी भी सलाह लेनी कि भैया ऐसा करने वाले आप क्या बोलते हो, कंपनी को ओवर टाइम की जरूरत है, हम चाहते हैं कि तुम रोज सुबह 15 मिनट पहले आ जाओ और फिर शाम को क्या करते हैं आधा घंटा लेट चले जाओ। अगर तुम 45 मिनट्स रोज काम करोगे तो कंपनी का प्रोडक्शन भी टाइम पे हो जाएगा, आप क्या बोलते हो। तो सामने वाले बोलेंगे सर हम 5 लोग एक दिन कर सकते हैं, सारे एक साथ नहीं रुक सकते, ठीक है ऐसे कर लो। ये क्या हो गया, आपस में सलाह करके काम हो गया, तो उससे आप वॉलंटरी तरीके से अच्छे से काम कर पाओ, है ना। इसे बोलते हैं कंसल्ट करके डिसीजन लेना। लेकिन पहले वाला क्या था, करो या मरो, चले जाओ, दो में से एक काम। ठीक है जी, तो चलो आगे लिखो इसी के अंदर। In this leadership, the leader respects the other's opinion. और लिखो, in this leadership, the leader supports his subordinates to perform their duties to achieve the company goals. इसका दूसरा नाम होता है, ये डेमोक्रेटिक का, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। वो कौन सी थी, उसका दूसरा नाम क्या था, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसका क्या नाम है, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम ये होता है। और ये कई बार पेपर में आया, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप, वहां भूल जाते हैं आप, भूलना नहीं। आगे लिखो, दिस लीडरशिप improves the attitude. This leadership improves the attitude
of the employees towards their jobs. Towards their jobs. ठीक है जी। यानी काम के प्रति जो आपका नजरिया है वो अच्छा हो जाता है जब आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं और आपकी सलाह ली जाए, है ना। आपको लगता है कि हमसे भी पूछ के डिसीजन लिए जाते हैं, हम यहाँ पे बिना बात के फालतू लोग नहीं है। हमारा बॉस कुछ भी डिसीजन लेता है हमसे पूछता है भाई ऐसा कर ले कि ना करें, तो आपको क्या मोरल अच्छा अप हो जाता है, आप मोटिवेट रहते हैं या हम भी इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस है, जो आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क है वो चेंज हो जाता है। लेकिन पहले वाले में तो आपको जबरदस्ती काम करना होता है, नहीं करोगे तो नौकरी चली जाएगी। ठीक है जी। आगे लिखो, इसमें इसी में आगे लिखो नेक्स्ट, दिस काइंड ऑफ लीडरशिप अलाउज allow the subordinates to become the part of the team, and it helps the leader to take better decisions. ठीक है जी। और लास्ट लाइन लिखो, दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल is more common nowadays. This kind of leadership style is more common nowadays. ठीक है जी। ये दो हो गए और बचे हुए दो जो हैं, एक और बचा वो हम कल करेंगे और इसके बाद लीडरशिप खत्म हो जाएगी, फिर हम चलेंगे कम्युनिकेशन की तरफ और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ेंगे कल, तब तक के लिए शुक्रिया। समझ रहे आप?